ये है नॉर्थ पोल, दुनिया की सबसे सुरक्षित और रहस्यमयी जगह जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और यहां रहते हैं सेंटा क्लॉज, जो दुनिया भर के बच्चों के लिए गिफ्ट तैयार करते हैं। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। सेंटा क्लॉज गायब हो गए। उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया था। उनका बॉडीगार्ड कैलम किडनैपर्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। अजीब बात यह थी कि ये जगह पूरी दुनिया से अदृश्य थी। तो फिर इसका पता कैसे लगाया गया और सेंटा को किडनैप क्यों किया गया? तो ये है जैक, एक प्रोफेशनल ट्रैकर, माहिर, तेज और खतरनाक। वो एक मिशन पर है। चोरी छुपे एक जगह शॉर्ट सर्किट करता है जिससे वहां मौजूद लोगों का ध्यान भटक जाए। और इसी बीच वो उनके बैग से आईडी कार्ड चुराकर मॉल में घुस जाता है। मॉल के अंदर जाकर वह एक डिवाइस प्लान करता है और वापस बड़ी चालाकी से बाहर निकल आता है। रास्ते में एक छोटे बच्चे की कैंडी भी झटक लेता है, यानी उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर जैक अपने मिस्ट्री बॉस से बात करता है। बॉस उसे आधी पेमेंट देता है और कहता है कि बाकी की रकम तब मिलेगी जब वो टारगेट को ट्रैक कर लेगा। दूसरी ओर सेंटा के किडनैप होने पर नॉर्थ पोल की डायरेक्टर जॉय सबको अलर्ट करती है। वो कहती है क्रिसमस में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और हमें हर हाल में सेंटा को ढूंढना होगा। और तब वो एक नाम लेती है, दी वुल्फ, एक खतरनाक रहस्यमयी ट्रैकर जिसने उनकी लोकेशन दी थी। वहीं दूसरी तरफ जैक की एक्स वाइफ ओलिविया उससे संपर्क करती है। वो बताती है कि उनका बेटा डायलन स्कूल में मुसीबत में है। जैक फौरन डायलन को पिक करने पहुंचता है। वहां पता चलता है कि डायलन ने स्कूल का अटेंडेंस सिस्टम हैक करने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसका एक दोस्त उसे धोखा दे देता है और सारी पोल खुल जाती है। इस पर जैक डांटता है, लेकिन इस बात पर नहीं कि उसने गलत किया, बल्कि इस बात पर कि वो पकड़ा कैसे गया। डायलन नाराज होता है। वो कहता है आज शाम को मेरा एक इवेंट है और अगर तुम नहीं आओगे तो भी कोई बात नहीं। जैक थोड़ा ठिठकता है। उसे महसूस होता है कि वो एक गैर जिम्मेदार पिता है। अब जैक अपने अपार्टमेंट लौटता है, लेकिन तभी नॉर्थ पोल की एक स्पेशल टीम वहां आ धमकती है। जैक उनका सामना करता है। वो लगभग पूरी टीम को हरा देता है और भागने की कोशिश करता है, मगर रास्ते में जॉय उसे न्यूट्रलाइज कर देती है और जैक को पकड़ लिया जाता है। मतलब यहाँ द वुल्फ जैक ही था। जॉय उससे सेंटा के किडनैपर के बारे में पूछती है। जैक कहता है मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं जानता, मैं बस पैसों के लिए काम करता हूँ। उसे पैक करके नॉर्थ पोल ले जाया जाता है। उसके लिए वो जगह बिल्कुल अनजान और चौंकाने वाली होती है। जॉय उसे बताती है उसके ही वजह से सेंटा किडनैप हुए हैं और अब नॉर्थ पोल की सीक्रेट लोकेशन भी एक्सपोज हो चुकी है। उसी वक्त कैलम आता है और जैक को धमकाने की कोशिश करता है। फिर एंट्री होती है एक विशाल पोलर बियर की, जो जैक से सच उगलवाता है। जैक अब सच्चाई बताता है, मुझे बस ट्रैकिंग के लिए हायर किया गया था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं किससे ट्रैक कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो कहता है अगर तुम डबल पेमेंट दो तो मैं तुम्हारे लिए भी उन्हें ट्रैक कर सकता हूँ। जॉय उसमें एक ट्रैकर लगाकर कैलम के साथ भेज देती है ताकि वो सेंटा को ढूंढने में मदद कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेंटा को। वो एक सेल के अंदर जागता है। उसके सामने एक रहस्यमयी और खतरनाक यंग वुमन खड़ी है। वो कहती है मैं एक नई दुनिया बनाऊंगी जो तुम कभी नहीं बना पाए। वो एक मशीन ऑन करती है जो सेंटा की पावर्स को चुराना शुरू कर देती है। लेकिन ये महिला कौन थी? उधर कैलम और जैक मजबूरी में एक टीम बनाते हैं। मकसद सिर्फ एक, सेंटा और क्रिसमस को बचाना। वे एक टॉय स्टोर में दाखिल होते हैं जहां से एक पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं। कैलम एक टॉय कार पर गैजेट का इस्तेमाल करता है और वो कार असली बन जाती है। जैक हैरान रह जाता है। कार की मदद से वो अराबा नाम की जगह पहुंचते हैं, लेकिन वहां कुछ लोकल्स उन्हें धमकाते हैं, कहते हैं यहां से वापस चले जाओ। कैलम अपना साइज बड़ा छोटा कर सबकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद वो एक आदमी से मिलते हैं, टेड। जैक उसे बताता है कल तुमने जिससे आर्कटिक रीजन की डेटाबेस लोकेशन ली थी वो मैं था। टेड चौंक कर कहता है तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जिसके लिए मैंने काम किया वो बेहद खतरनाक है और उसका नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो हमें सुन सकती है। तब कॉलम के कहने पर टेड मिट्टी पर उस रहस्यमयी और खतरनाक महिला का नाम लिखता है, ग्राला। लेकिन जैसे ही जैक अनजाने में उस नाम को जोर से बोल देता है, सब कुछ बदल जाता है। अचानक वहां की हवा थम जाती है। मौसम का मिजाज एकदम बिगड़ जाता है। आसमान काला पड़ने लगता है और अगले ही पल सामने प्रकट होती है ग्राला, एक डरावनी, रहस्यमयी और जादुई चुड़ैल। उसके आते ही पूरा माहौल थम जाता है। ग्राला टेड के अंदर समा जाती है। कैलम उससे पूछता है तुमने सेंटा को क्यों किडनैप किया? ग्राला जवाब देती है सेंटा की लिस्ट में हर नॉटी बच्चे का नाम है। अब मैं तय करूंगी कि उन्हें कैसी सजा मिलेगी। इस बार मैं उनका अंत कर दूंगी। इतना कहकर वह गायब हो जाती है। फिर तभी समुद्र से एक अजीब सा आइसक्रीम ट्रक निकलता है और उसमें से निकलते हैं 3 विशाल जोम्बी जैसे स्नोमैन मॉन्स्टर्स। वे सीधा टेड पर हमला करते हैं, लेकिन जैक आगे आता है और उसे बचा लेता है। जैक और टेड भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्नोमैन उनका रास्ता रोक लेता है।
जैक उससे भिड़ता है। वहीं कैलम भी दूसरे स्नोमैन से लड़ रहा होता है। कैलम एक पंच मारता है और स्नोमैन चूर चूर हो जाता है, लेकिन वो फिर से अपने आप को जोड़ लेता है। इधर एक स्नोमैन टेड तक पहुंच जाता है और उसे फ्रीज कर देता है, क्योंकि टेड ही वह कड़ी था जो जैक और कैलम को ग्राला तक पहुंचा सकता था। कैलम समझता है कि इन मॉन्स्टर्स को हराने का तरीका कुछ अलग है। वह एक स्नोमैन की गाजर नाक खींचता है और वो स्नोमैन तुरंत पिघल जाता है। लेकिन इधर एक स्नोमैन जैक को फ्रोजन पुल में गिरा देता है और जान लेने ही वाला होता है कि तभी कैलम उसकी नाक खींचकर उसे भी खत्म कर देता है। अब टेड पूरी तरह फ्रीज हो चुका है और उसके पास अब कोई जानकारी नहीं बची। तभी वहां आती है जोई। वो बताती है कि इस सब के पीछे कोई और भी है, सैंटा का भाई, जो अब ग्राला के साथ मिलकर क्रिसमस को तबाह करने की साजिश रच रहा है। कैलम कहता है तो चलो उसे रोकते हैं, लेकिन जोई उसे मना करती है। ये हमारे नियमों के खिलाफ है, हम सीधे इंटरवीन नहीं कर सकते। कैलम जवाब देता है ठीक है, तो चुपके से करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ ग्राला सैंटा की पावर्स को एक मैजिकल ग्लोब में बंद कर उस पर जादू करती है और एक प्लान बनाती है दुनिया को सजा देने की। वो ग्लोब सबसे पहले एक शख्स एरन को भेजने का आदेश देती है। एरन अपनी गाड़ी में ग्लोब खोलता है और जैसे ही उसे छूता है वो अचानक ग्लोब के अंदर कैद हो जाता है। लेकिन ग्लोब ग्राला के पास वापस नहीं आता। तब वो अपने प्लान्स बदलने का फैसला करती है। अब दोनों निकलते हैं सैंटा के ब्रदर की दुनिया की ओर। क्रैम्पस का दुनिया अजीब है, रहस्यमयी, खतरनाक और जादू से भरा। एंटर करने से पहले कैलम जैक से कहता है कुछ मत छूना और चुप रहना। लेकिन जैसे ही जैक अंदर जाता है उसकी नजर पड़ती है एक गोल्डन कॉइन पर। वो उसे उठाने ही वाला होता है, तभी ट्रिगर ऑन हो जाता है। क्रैम्पस के सिक्योरिटी गन उसकी मौजूदगी पकड़ लेते हैं। अलार्म बजने लगता है, गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर ले जाते हैं क्रैम्पस के सामने। वो उस वक्त एक अजीब गेम खेल रहा होता है, क्रैम्पस स्लैप। वो कैलम को देखता है और गुस्से से कहता है तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था और इंसान को साथ लाकर तुमने गलती कर दी। कैलम हालात समझाने की कोशिश करता है, तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। क्रैम्पस उसकी एक नहीं सुनता और उसका गैजेट छीन लेता है। वो कहता है इसे जेल में डाल दो और जैक से कहता है तुम जा सकते हो। लेकिन जैक रुकता है। वो क्रैम्पस की आंखों में आंखें डालकर कहता है एक डील करते हैं, अगर कैलम ये गेम जीत जाए तो तुम हमें आजाद करोगे। तब क्रैम्पस मुस्कुराता है, दिलचस्प है। और फिर क्रैम्पस स्लैप गेम शुरू होता है। कैलम पूरी ताकत से क्रैम्पस को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, लेकिन क्रैम्पस पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर क्रैम्पस अपनी बारी पर ऐसा थप्पड़ जड़ता है कि कैलम लड़खड़ाकर गिर पड़ता है। लेकिन उसी वक्त जैक चुपके से कैलम का गैजेट उठा लेता है और जल्दी से उसे कैलम की कलाई पर बांध देता है। गैजेट एक्टिवेट होते ही वो एक और जबरदस्त सुपर स्लैप से क्रैम्पस को पीछे धकेलता है और साथ ही 2 रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है जो उनकी ढाल बन जाते हैं। दोनों जैक और कैलम क्रैम्पस के गढ़ से निकल भागते हैं। बाहर आते ही कैलम मुस्कुराता है, अच्छा आइडिया था जैक, और थैंक्स मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए। जैक कुछ कहता ही है कि वो फिर से एक भूल कर बैठता है। ग्राला का नाम फिर जुबान पर आते ही दूसरी ओर कुछ जाग उठता है। अब दोनों कार में होते हैं वापसी के रास्ते में। तभी उन्हें सड़क किनारे एक पैकेज पड़ा दिखाई देता है। वो पैकेज जैक के नाम है। जैक घबरा जाता है, मैं इसे नहीं छूने वाला। तब कैलम पैकेज खोलता है और उसके अंदर वही जादुई ग्लोब होता है। तभी जैक को डायलन का वीडियो कॉल आता है। डायलन गुस्से में कहता है डैड आपने मुझे बस एक गिफ्ट भेजा, खुद नहीं आए। जैक कहता है मैंने कुछ नहीं भेजा, प्लीज उसे मत छूना। लेकिन डायलन ग्लोब छू लेता है और पल भर में गायब। जैक ये देखकर घबरा जाता है और खुद भी ग्लोब को छू लेता है ताकि डायलन तक पहुंच सके। अब कैलम डायलन और जैक को ढूंढने निकलता है। उधर जैक और डायलन अब ग्राला के कैद में हैं। दोनों अपने अपने ग्लोब्स में कैद हैं और ग्राला उन्हें देखकर खुश है। वो चिल्लाकर कहती है अब हर बुरा इंसान इस दुनिया से गायब होगा। वो ग्लोब्स की प्रोडक्शन शुरू कर देती है। जैक ग्लोब के अंदर से डायलन से माफी मांगता है, मैं हमेशा अच्छा फादर नहीं रहा। डायलन उसे माफ कर देता है और उसी पल जैक की नॉटी लिस्ट से नाम हट जाता है। ग्लोब चमकता है और दोनों उसे बाहर निकल आते हैं। अब जैक बुरा इंसान नहीं बल्कि एक बदला हुआ इंसान है। उधर जोई जैक के ट्रैकर की मदद से उन्हें नॉर्थ पोल में ट्रैक करती है और उन्हें पता चलता है कि सैंटा को कभी कहीं ले जाया ही नहीं गया था। असल में ग्राला के आदमी शेप शिफ्टर्स ही नॉर्थ पोल में मिसेस क्लॉज और गार्ड्स के भेष में मौजूद थे। कैलम तुरंत मिसेस क्लॉज को कॉल करता है और पूछता है आज सैंटा के लिए क्या बना रही हो। वो कहती है मैकरून्स। सन्नाटा छा जाता है क्योंकि कैलम जानता है सैंटा को मैकरून्स नहीं पसंद। अब उन्हें यकीन हो जाता है ये ग्राला के आदमी है। कॉलम और जोई फौरन नॉर्थ पोल पहुंचते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं एक गार्ड उनका स्वागत करता है, लेकिन कैलम बिना वक्त गंवाए उस गार्ड को खत्म कर देता है क्योंकि वो ग्राला का आदमी था। अब कैलम
जैक और डायलन को ढूंढ निकालता है। जैक बताता है ग्राला आज रात हर किसी को ग्लोब भेजने वाली है, लेकिन सैंटा की बग्घी तभी उड़ेगी जब सैंटा खुद उस पर बैठेगा। यानी ग्राला सैंटा का इस्तेमाल कर रही है ताकि उसकी ग्लोब आर्मी पूरी दुनिया में पहुंच सके। अब कैलम, जैक, डायलन और जोई ग्राला को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक रूम से आवाजें आती हैं। अब आखिरी जंग शुरू होती है। ग्राला सैंटा की बग्घी पर सवार उड़ने की तैयारी कर रही होती है। सैंटा भी वहीं बेहोश बैठा होता है, लेकिन तभी कैलम और जैक वहां पहुंचते हैं और बग्घी पर चढ़ जाते हैं। ग्राला उनसे लड़ती है और जैक को बग्घी से फेंक देती है। कैलम अब भी बग्घी पर जमे रहता है। जैक नीचे गिरते हुए बग्घी की चेन से लटक जाता है। वो झट से रेंडियर्स को अनहुक कर देता है, जिससे बग्घी गिर जाती है। ग्राला नीचे गिरती है। कैलम सैंटा को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी क्रैम्पस भी अपने स्लेड में आकर ग्राला से लड़ता है, लेकिन ग्राला उसे पकड़कर उछाल उछाल कर पटक देती है। अब वो कैलम और जैक पर टूट पड़ती है। वो कैलम को एज से नीचे फेंकने ही वाली होती है कि तभी सैंटा होश में आता है। वो चिल्लाता है और उसके रेनेडियर ग्राला पर टूट पड़ते हैं। ग्राला ग्लोब्स के ढेर में गिर जाती है और वहीं कैद हो जाती है। जोई उसे तुरंत कस्टडी में ले लेती है। सभी लोग सैंटा को फिर से रेडी करते हैं। उसका सूट, उसकी बेल्ट, उसकी बग्घी। कैलम, जैक और डायलन तीनों उसके साथ निकलते हैं। सैंटा ग्लोब्स की जगह अब गिफ्ट्स बांटने लगते हैं। कैलम जैक और डायलन को साथ देखकर मुस्कुराता है। एक पल के लिए उसे जैक का इनर चाइल्ड नजर आता है। सैंटा भी समझ जाता है कैलम अब रिटायर नहीं होना चाहता, वो वापस आ गया है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 3 आदमी समुद्र के बीच बने जेल से भाग निकले, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।